हेलो बच्चों। अस्पताल तो सभी कोई जानते हैं, है ना। हम बीमार पड़ते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। सर्दी खांसी होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। कभी कई बार हमारे रिश्तेदार बीमार पड़ते हैं, उन्हें देखने हम अस्पताल जाते हैं। तो अस्पताल जो है यूज टू है। यहाँ पक्षियों का भी अस्पताल है, जहाँ पक्षियों की देखभाल की जाती है। इसी पे ये चैप्टर है, पक्षियों का अस्पताल। रविवार का दिन था। पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। अंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। अभी देखो, दिन कौन सा था? रविवार का। पापा क्या कर रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे और मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। अंशिका और अमन जो उनके बच्चे हैं, वो क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनकी पतंग की डोर से उलझकर नन्हा सा कबूतर नीचे आ गिरा। कौन आ गया? नन्हा सा कबूतर। कबूतर जानते हो ना, पिजन। तेज आवाज से दोनों चौंक गए। दोनों ने पास जाकर देखा तो वह बेहोश था। उसकी गर्दन में घाव हो गया था। पंख टूटकर इधर उधर गिर गए थे। उसके पंजों में भी बुरी तरह चोट लगी थी। पंजों मीन्स पॉज, उनका जो पैर होता है। माँ ने घायल कबूतर को उठाया, उसे रुई के फाहों में रखा। रुई के फाहों मतलब कॉटन में रखा। कबूतर को पानी के छींटे डाले और इससे कबूतर को थोड़ा आराम मिला। अमन और अंशिका ने पूछा, पापा अब क्या होगा? पापा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, हम इसे पक्षियों के अस्पताल ले जाएंगे। वहाँ यह कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्षियों का अस्पताल? सबने हैरानी से पूछा। हाँ बच्चों, पक्षियों का अस्पताल। यह अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने है। वहाँ बीमार और घायल पक्षियों का मुफ्त उपचार होता है। मुफ्त मतलब फ्री में। सचमुच पापा? तो फिर हम जल्दी से पक्षियों के अस्पताल चलते हैं। इतना कहकर वे कबूतर को पक्षियों के अस्पताल ले गए। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने कबूतर की जांच की और उसका इलाज शुरू कर दिया। अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर फिर से ठीक हो पाएगा? पापा ने बताया, हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। यहाँ सभी पक्षियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है। उन्हें उचित दवाइयाँ दी जाती है। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। अमन और अंशिका को पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, जैसा कि आपको आ रहा है ना मजेदार। वे उस अस्पताल के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। अमन ने पापा से पूछा, पर पापा सारे पक्षी तो एक समान दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं? बेटा, हमारी ही तरह पक्षियों की बीमारी के इलाज का भी लेखा जोखा होता है। उन्हें भी एक पिंजरा दिया जाता है जिसमें उनका नंबर लिखा होता है। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीजों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ अंडरलाइन करो, उनके स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? दवाई के साथ साथ भोजन, पानी और दूसरी चीज भी। पापा, यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? अंशिका ने उत्सुकता से पूछा। पापा ने कहा, इस अस्पताल का प्रारंभ सन 1926 में हुआ था। अंडरलाइन करो, 1926, 1926। उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों की केवल मरहम पट्टी की जाती थी, परंतु सन 1956-57 से यह पूरा अस्पताल बन गया। यह पूरा अस्पताल कब बना? 1956-57 में पूरी तरह से हॉस्पिटल बन गया। अब तो पक्षियों के उपचार के लिए आईसीयू, व्यक्तिगत केयर यूनिट भी है और साथ में विशेष वार्ड भी है। इसके साथ साथ प्रयोगशाला भी है, लेबोरेटरी भी है। अमन ने पूछा, पापा क्या सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं? पापा बोले, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो जाता। उसके बाद उसे दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है। फव्वारा जानते हो ना, फाउंटेन, जिसके कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट होती है, क्योंकि जब पक्षी स्वस्थ हो जाता है तो तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो है ना इंटरेस्टिंग। पहले उसे लाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, दवाई दी जाती है, और जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसे तीसरी मंजिल पर आकर आकाश में छोड़ दिया जाता है। सचमुच पापा, यह तो अनोखा अस्पताल है।
दोनों ने खुश होकर कहा, जानते हो बच्चों, यह अस्पताल लोगों की उदारता और प्रोत्साहन से चलता है। यानी कि जो लोग पक्षियों के प्रति बहुत ही भावुक होते हैं, इनके काइंड से ही चलता है। और वो क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, ऐसी ऐसी जरूरतों को पूरा करते हैं। पापा की बातें सुनकर अंशिका और अमन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दूर से ही कबूतर को देखा। अब उसकी हालत में काफी सुधार हो गया था। चलो अब घर चले, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी, पापा ने कहा। तो था ना ये इंटरेस्टिंग। थैंक यू बच्चों।